बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बेहद खास प्रोग्राम करेंगे। जसमीत भाटिया जी लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हमारे साथ हैं। लैंडमार्क इमिग्रेशन का ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है और पिछले कुछ वक्त में भले ही ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल रेट हाई हुआ है ओवरऑल, लेकिन लैंडमार्क इमिग्रेशन ने इसके बावजूद अच्छे खासे वीज़ा स्कोर किए हैं। क्या आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा को लेकर अपनी पॉलिसीज़ में शिफ्ट करेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा तेज़ आएंगे? ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट का करंट ट्रेंड क्या है, ये भी आज जसमीत जी से जानेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज स्थिति क्या है ऑस्ट्रेलिया की। क्या जो पिछले 1.5-2 महीनों में फाइल्स लगी हैं, क्या उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत पॉजिटिव है स्टूडेंट वीज़ा को लेके। और ऑस्ट्रेलियन मार्केट अगर कहें तो इट इज़ बिगर मार्केट फॉर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दैन इवन कैनेडा। इट्स $30 बिलियन मार्केट। और ऑस्ट्रेलिया का भी टारगेट ये है कि इंडिया से कम 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट जाएं। बट राइट नाउ अभी तक वो इतने स्टूडेंट नहीं लेके जा रहे हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कोविड करके काफ़ी देर बंद रहा। बट अब उनकी जो पॉलिसीज़ हैं दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल कि वो स्टडी वीज़ा देना चाहते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं। आपको पता ही होगा कि गैप आफ्टर +2 ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्ट नहीं होता है। फर्स्ट थिंग ये। सेकेंडली, आप डिप्लोमा के लिए ना अप्लाई करें, यू अप्लाई फॉर अ डिग्री प्रोग्राम, तो बेटर वीज़ा सक्सेस रेट रहता है। डिप्लोमा में वीज़ा सक्सेस रेट रहने के बहुत कम चांस है। और थर्डली, जो आपके पास फंड्स होने चाहिए उनका रीजनिंग आपके पास जेन्युइन होनी चाहिए। तो प्रेफरेबली मैं बच्चों को कहूँगा कि अगर वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं दैन इट इज़ बेटर। बिल्कुल ठीक है। सो अगर एजुकेशन लोन के जरिए स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जसमीत जी इस बारे में भी गाइड करना चाह रहे हैं। जसमीत जी, उससे सक्सेस रेट में भी फ़र्क पड़ता है अगर स्टूडेंट एजुकेशन लोन से जाता है? डेफिनेटली। सो अगर एजुकेशन लोन से जाता है तो अगर जेन्युइन एजुकेशन लोन हम प्रोवाइड करेंगे हाई कमीशन को, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को, तो वीज़ा सक्सेस रेट में डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल। अगर वेरीफाई करना आसान रहता है एजुकेशन लोन। सो मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि इस टाइम काफ़ी सारे बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, काफ़ी इजी हो गया एजुकेशन लोन लेना। और अगर आपको भी एडवाइस चाहिए तो आप बैंक में जाएं। अगर आप हमारे पास भी आते हैं तो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं एजुकेशन लोन के लिए। सेकेंडली, फॉर ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है कि आपको कोई लिविंग कॉस्ट नहीं ट्रांसफ़र करनी पड़ती। यू हैव टू शो योर लिविंग कॉस्ट। तो सिर्फ आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दे के भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले सकते हैं। बट जो बाकी पैसा है जो आपने शो करना है उसका एक जेन्युइन रीज़न ज़रूर चाहिए। कई बार यूनिवर्सिटियाँ लेवल 1 में होती हैं, वो इतने फंड्स नहीं देखती हैं, बट फिर हाई कमीशन फंड्स देखती है। तो इस टाइम पे अगर आप कवर अप करके चलेंगे सारा कुछ तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। अगर बेसिक्स को हम समझें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया में रहती है और फैमिली में किसका फंड साथ में इंक्लूड किया जा सकता है? तो देखो, प्रेफरेबली तो बच्चे का खुद का, पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का होगा तो दैट इज़ बेटर। इसके अलावा किसी के फंड्स नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। सो आई विल एडवाइज कि अगर पेरेंट्स या खुद का होगा तो दैट इज़ बेटर, इन्हीं का ही फंड्स चलेगा। सेकेंडली, IELTS की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ओवरऑल 6 बैंड के साथ आप सीधा डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर आप मास्टर्स देख रहे हैं तो 6.5 की रिक्वायरमेंट है। +2 के बाद गैप इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप 2022 पास आउट हैं तभी आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें राइट नाउ जो सिचुएशन है। सेकेंडली, जो अगर आप ग्रेजुएट की हुई है तो आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली एम्बेसी उसको एक्सेप्ट करेगी। पर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ लुकिंग फॉर जेन्युइन स्टूडेंट्स। तभी उनको कहते हैं GTE क्लियर करनी पड़ती है, जिसको जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट कहा जाता है। उसकी एक इंटरव्यू होती है, वो आपको क्लियर करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी 90% वो इंटरव्यू लेती है और यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेने के बाद ही आपको COE इशू करती है। तो दैट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। सो अगर आपकी GTE क्लियर हो जाती है तभी आपको COE इशू होती है। बिल्कुल। सो जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट मतलब बड़ा साफ है। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ये जानना चाहती है कि आप जेन्युइन हो। अगर आप जेन्युइन हो तो फिर आपकी GTE क्लियर है और फिर आपका रास्ता काफ़ी साफ है। सो 9041390412 पे तुरंत इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। जसमीत जी से मिलिए,
अपॉइंटमेंट बनाइए और पूरी क्लैरिटी के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करिए और जेन्युइन तरीके से अप्लाई करिए। निश्चित तौर पे आपका सक्सेस का चांस बहुत बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।